Hello students, welcome to English Express. Today I am going to discuss with you all the first chapter of class 9th English book Beehive. The title of the story is The Fun They Had and this is written by Isaac Asimov. तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये स्टोरी क्या है. एक्चुअली ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर के एस्पेक्ट से लिखी गई है, मतलब फ्यूचर की लिखी है. आज के समय में जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस नहीं करती है. ये आगे फ्यूचर में आने वाले 100, 150, 200 साल बाद जो कंडीशन होगी उसके बारे में स्टोरी बताता है. जबकि हमारे यहाँ बुक्स नहीं होंगी और स्कूल्स नहीं हुआ करेंगे. तो देखते हैं कि अगर स्कूल नहीं है और बुक्स नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या कंडीशन है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ज़रा सा देखते हैं. नीचे एक डायग्राम दिया है, तो डायग्राम देख करके आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स बने उसको देख करके आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. अभी भी आप देख सकते हैं कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं. अभी करंट सिनेरियो हमारे कंट्री का या हमारे पूरे वर्ल्ड का क्या है कि हम जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं. ऑनलाइन कर रहे हैं मीन्स हमारे पास एक मोबाइल है या फिर कोई भी मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, इसको लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं के थ्रू हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं. मीन्स कहीं ना कहीं से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कोई एक टीचर ऐसा प्रेजेंट नहीं हमारे पास, या कोई ऐसा रूम नहीं है जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं. हम सबके सब इंडिविजुअली अपने घर में बैठे हैं और वहीं से हम कनेक्ट होकर के टीचर से पढ़ रहे हैं. आप देखिए पिक्चर में कि फ्यूचर का जो हमारे स्कूल है वो कैसे हो सकता है. बच्चे मुमकिन है कि लैपटॉप पे किसी न किसी मशीन पे ही बैठे होंगे. वर्चुअल क्लासरूम होगी, मतलब रियल क्लासरूम नहीं होगी जहाँ पे कि बच्चे जा सकते हैं, आ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जाना आने का मतलब है कि जैसी क्लासरूम की अभी आपको जो एक्सपीरियंस है क्लासरूम का, अब ऐसे क्लासरूम इन फ्यूचर हमारे पास नहीं होंगे. हमें बैग लेकर के किसी दूसरी बिल्डिंग में नहीं जाना पड़ेगा. फिर देख सकते हैं हमारा टीचर कैसा होगा, रोबोटिक टीचर होगा. आज के समय में भी आप लोग गूगल बाबा कहते हैं, तो गूगल बाबा क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ मशीन who conveys each and every information to us. ठीक है. और देख सकते हैं कि हमें जब कुछ भी लिखना होता है या फिर कोई एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हमारी कंट्री में. तो इमेजिन करिए कि जब अभी प्रेजेंट में ये सिनेरियो है तो आने वाले समय में मीन्स कि आने वाले 100, 150, 200 साल बाद क्या कंडीशन होगी. आज ऐसी कंडीशन है कि हम सभी लोग मोबाइल के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं. हमारे बहुत सारे काम, क्या कहिए लगभग सारे काम हमारे हो जाते हैं अगर खाने पीने को छोड़ दिया जाए तो. मीन्स और सारी चीज़ें हमारी मोबाइल से ही होती है, मतलब एक तरह से मशीन पे हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं. तो इस पूरे स्टोरी में जो आइजैक असिमोव है वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो इन्जॉयमेंट आप लोग कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग को सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे मीन्स इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्कूल जहाँ पे कि बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ करके वहीं पे एक तरह से रहते थे, खाना बनाते थे, अपने टीचर्स के साथ वहाँ पे काम करते थे, वहीं पे पढ़ाई भी करते थे, सब कुछ करते थे. तो हमें ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है. इसी तरह से आने वाले 150-200 साल बाद जो अभी की सिनेरियो है, जो अभी का सिचुएशन है कि हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, हो सकता है कि 100 साल बाद या 150 साल बाद ये स्कूल की बिल्डिंग गायब हो जाए और हम घर पे ही बैठे बैठे जैसे आज ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं और भी थोड़ी सी एडवांस लर्निंग हो जाए. तो आइए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और डिस्कस करते हैं स्टोरी को. मार्जी. बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, जब आपके स्पेलिंग में जब भी जी के बाद आई ई होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन जाई की तरह से होता है, ना कि वहाँ पे गी की तरह से होता है. ठीक है. तो दिस इज मार्जी, दिस इज नॉट मार्गी. ओके. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. अब यहाँ पे जो नरेटर हैं, जो यहाँ पे स्टोरी के राइटर हैं, वो हमें ये बताते हैं कि जो मार्जी है उसने अपनी डायरी में लिखा ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. मीन्स सोच लीजिए कितने समय 2157 की ये डेट पड़ी हुई है किसमें, जो मार्जी ने अपनी डायरी में जो डेट डाला है. जैसे आप लोग भी डायरीज लिखते हैं तो आपने जो अपनी डायरीज में लिखा होगा डेट, तो हम लोग क्या डालते हैं. सपोज करिए मुझे आज की डेट डालना है और मैं आज ही ये वीडियो बना रही हूँ, तो दिस इज 27 2020. बट मार्जी की जो डेट है उसने अपनी डायरी में जो लिखा है डेट, वो क्या लिखा है 17 मई 2100, मतलब 20,000 नहीं है, दिस इज 2157. मीन्स नियर अबाउट 150 साल बाद की डेट पड़ी है.
मतलब ये चैप्टर जो है हमें फ्यूचर में लेकर के जा रहा है। तो वहाँ पे वो डेट पड़ी हुई है जो डायरी में है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और फिर वहाँ पे जो मार्जी है वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है और लिख रही है वहाँ पे कि आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक, कैन यू इमेजिन कि रियल बुक क्या होती है, जिससे कि आज की डेट में हम सभी लोग पढ़ते हैं, ये रियल बुक है। जैसे जो हम लोग कॉपीज बुक्स वगैरह मिलती है, ये रियल बुक कहलाती है। तो वहाँ पे मार्जी यही बोलती है कि रियल बुक। तो कैन यू इमेजिन कि रियल बुक अब फ्यूचर में क्या होगा, देयर विल बी नो सच टाइप ऑफ पेजेस एंड बुक्स विल बी अवेलेबल। क्यों नहीं होगा अवेलेबल? क्योंकि हर चीज़ें हमको डिजिटल मिल रही हैं, हर चीज़ें हमें, अभी भी आप लोग ई बुक्स को भी यूज़ करते होंगे, तो ई बुक फ्यूचर में हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और फिर कहते हैं यह बहुत ही पुरानी बुक है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब मार्जी के ग्रैंडफादर छोटे थे, छोटे लड़के थे, बॉय, हिज ग्रैंडफादर, तब उनके ग्रैंडफादर ने, मतलब मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया, क्या बताया, टोल्ड हिम, उनको कहा, क्या, किसको कहा, मार्जी के ग्रैंडफादर ने ये बताया कि जब मार्जी के ग्रैंडफादर छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने कहा उनसे, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय था जब सारी कहानियाँ एक पेपर पे, एक कागज़ पर प्रिंटेड होती थी, छपी होती थी। दे टर्न द पेजेस, और हम पेजेस को, दे टर्न द पेजेस मतलब वो पेजेस को, जो पन्ने हैं उसको पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि कैसे होते थे, येलो होते थे और क्रिंकली होते थे। क्रिंकली मीन्स होता है कि थोड़ा सा फोल्ड्स होते थे उस पर, या फिर कह सकते हैं, आप देखते हैं हमारी कॉपीज़ के जो पेजेस होते हैं कैसे फोल्ड ही तो होते हैं, तो फोल्ड होते थे, या फिर क्या उस पर सिकन पड़ी रहती थी। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये थोड़ा सा फनी लगता था उनको, मजाकिया हास्यास्पद लगता था कि उनको उन वर्ड्स को पढ़ना पड़ता था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, और बताते हैं क्या कि वो स्टूड रहते थे, स्टिल रहते थे, मतलब जो पेजेस पे जो प्रिंट रहते थे वो स्टिल रहते थे, वो रुके रहते थे, इंस्टीड ऑफ मूविंग सपोज टू। जैसा कि आप देखते होंगे अब स्क्रीन पे जब हम लोग लैपटॉप खोलते हैं या कंप्यूटर खोलते हैं तो क्या करते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं वो स्क्रॉल भी करते हैं, हम जहाँ से मर्जी आगे पीछे कर सकते हैं। बट ये बता रहे हैं कि मार्जी के ग्रैंडफादर को उनके ग्रैंडफादर ने बताया कि पेजेस में जो बुक जो पेजेस होती थी बुक की, उस पर वो जो प्रिंटेड वर्ड्स होते थे वो एज इट इज़ रहते थे, वो मूव नहीं करते थे स्क्रीन पे, यू नो, तुम जानते हो। एंड देन, और तब, when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और जब वो उसको पेज को टर्न करते थे, मतलब पेज को पलटा, उन्होंने वापस बैक किया, तो उस पे जो वर्ड्स होते थे वो एज इट इज़ होते थे और वो टर्न नहीं होते थे, वो अपनी जगह से हिलते नहीं थे। जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, जी, व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट होता होगा, मतलब टाइम कितना वेस्ट होता होगा। When you are through with the book, जब आप बुक्स के थ्रू जाते होंगे, बताते हैं यहाँ पे कि बुक्स के थ्रू जाते होंगे, बुक को पढ़ते होंगे, कितना वेस्ट टाइम होता होगा। You just throw it away, और पढ़ करके उसको फेंक दिया जाता होगा। I guess, और मैं ऐसा गेस करती हूँ, मतलब यहाँ पे टॉमी कहता है कि कितना वेस्ट होता होगा टाइम किसी बुक को पढ़ने में, और पढ़ने के बाद उसको फेंक दिया जाता होगा। Our television screen, फिर यहाँ पे नरेटर जो है, वो जो राइटर है वो बोल रहे हैं, आर टेलीविजन स्क्रीन, जो हमारे टीवी का जो स्क्रीन होता है, जो सामने स्क्रीन खुला रहता है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टीवी के स्क्रीन पे तो मिलियंस ऑफ बुक्स होते हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं आप लोग। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और हमारा जो स्क्रीन है उसमें और भी बहुत सारी बुक्स अभी आ सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, पर मैं तो उसको नहीं फेंकती, मैं तो उसको नहीं फेंकता। सेम विद माइंड सेड मार्जी, मार्जी कहती है कि हाँ मैं भी नहीं फेंकती, मतलब कि जो बुक्स हमारे पास है उसको हम लोग नहीं बेकार करते हैं। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, क्योंकि मार्जी जो है वो कितने साल की है, 11 साल की है, तो कहती है कि मैंने तो कभी भी उन टेली बुक्स को जो है नहीं वो फेंका है। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज, सॉरी, उसने अभी तक उतनी टेली बुक्स को नहीं देखा है जितना कि टॉमी ने देखा होगा। ही वॉज 13, क्यों, क्योंकि मार्जी जो है भी टॉमी से 2 साल छोटी है, और टॉमी कितने साल का है, 13 ईयर्स का। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, फिर जो मार्जी है वो टॉमी से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला।
शी वॉज इंडिकेटिंग द बुक एंड शी आस्क्ड कि कहाँ से मिला तुम्हें ये. इन माई हाउस, उसने कहा मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब बिना मार्जी को देखे हुए वो पॉइंट करता है कि घर में ही मिला. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, क्योंकि वो उसको पढ़ रहा था, उसको पढ़ने में बिजी था, तो इसने उसको ध्यान नहीं दिया कि कहाँ पे था. फिर बोलता है वो कहाँ था, वो रूफ पे पड़ा होगा, कहीं पे भी कह सकते हैं, जैसे टाण कहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे पड़ी थी ये बुक. व्हाट्स इट अबाउट, फिर वो पूछती है मार्जी कि किस चीज़ के बारे में है बुक. टॉमी रिस्पॉन्ड करता है स्कूल के बारे में. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी जो है वो डिसलाइक करती, जैसे वो सुनती है कि स्कूल के बारे में, तो मार्जी डजंट लाइक स्कूल, तो उसको नफरत होती है स्कूल से. स्कूल, फिर पूछती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने की ज़रूरत है. आई हेट स्कूल, फिर मार्जी कहती है कि वो स्कूल को हेट करती है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्जी जो थी वो हमेशा से स्कूल को डिसलाइक करती है, नफ़रत करती है, लेकिन इस समय वो हमेशा से और ज़्यादा करती है डिसलाइक. द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर यहाँ पे वर्ड है बेटा, ये यूज़ हुआ है किसके लिए, रोबोटिक टीचर के लिए, ठीक है. हैड बीन, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो उनका मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, वो ज्योग्राफी का एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट लगातार लेते जा रहा है. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, और वो लगातार एक के बाद एक एग्ज़ाम को और ख़राब करती चली जा रही है. अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ जो है बोलती है अपना सॉरोफुली, मतलब दुखी होकर के अपना सिर हिलाती है. एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, जो रोबोटिक जो टीचर्स होते थे, जो रोबोट्स होते थे, जो पढ़ाते थे, उनको जो रिपेयर करता है, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मशीन. जो रोबोट पढ़ाते थे बच्चों को या पढ़ाएंगे फ्यूचर में, वो भी एक तरह का मशीन होता है. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है, ही इज़ अ रिपेयर, एक तरह से कहेगा कि मैकेनिक होता है उसका, जो उसको रिपेयर करता है, उसको सही करता है, ठीक है. मिस मार्जी की जो मदर है, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को ये कंप्लेन की कि मार्जी ख़राब पे ख़राब करती चली जा रही है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, और उसका विद अ रेड फेस, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था, छोटा सा राउंड आदमी था जिसका रेड कलर का फेस था. एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और वो पूरा किसके साथ आया था, पूरा एक टूल बॉक्स, एक औजार का पूरा बॉक्स लेके आया था जिसमें डायल्स थे और वायर्स थे. मे भी कुछ डायलिंग वर्ड्स वगैरह हो या कुछ हो, और कुछ वायर्स वगैरह थे, उसमें तार वगैरह थे. ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने मार्जी को देख करके मुस्कुराया. एंड गेव हर एन एप्पल, और फिर उसको एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर कहते हैं फिर टीचर को लेकर के वो एक साइड हो गए. मार्जी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब मार्जी कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी, वो आशा नहीं कर रही थी कि वो ये, मतलब मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को ये उम्मीद, सॉरी मार्जी जो है ये उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी कि ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इस रोबोटिक टीचर जो है, जो कि खुल गया है या जिसकी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसको दोबारा कैसे असेंबल किया जाएगा. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर वो जानता था कि उसको कैसे सही करना है. एंड आफ्टर एन आवर सो, उसने 1 घंटे के बाद लगभग और थोड़ा सा कुछ और समय लेकर के, देयर इट वॉज अगेन, वो दोबारा आ जाता है. अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच all the lessons were shown and the questions were asked. फिर दोबारा जो इनका काउंटी इंस्पेक्टर था, जो कि उस रोबोटिक मशीन को ठीक करने के लिए गया था, 1 घंटे बाद, सवा घंटे बाद आता है, और आ करके फिर उसको काला सा, जो लाल सा, अगली सा, मिस रोबोट के बारे में कहा जा रहा है, उस टीचर के बारे में कहा जा रहा है, अगली सा, जिसके ऊपर एक स्क्रीन था और उस स्क्रीन में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे रहते थे. दैट वॉजंट सो बैड, इतना भी बुरा नहीं था. द पार्ट मार्जी हेटेड, जितना कि मार्जी उसको नफरत करती थी. फिर कहते हैं मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. मतलब यहाँ पे बता रहे हैं द पार्ट मार्जी हेटेड, जो मार्जी सबसे अधिक उसमें उस रोबोटिक टीचर के लिए हेट करती थी, वो किस लिए,
वो स्लॉट उसको नहीं पसंद था, वो एरिया नहीं पसंद था जहाँ पर कि उसको होमवर्क और टेस्ट जो करके देना होता था। ये स्लॉट से मतलब है यहाँ पे कि जो भी वो चीज़ें लिखती थी या जो भी करती थी उसको सेंड करना होता था, तो वो सेंड करने वाला जो एरिया होता था वो नहीं पसंद करती थी, क्योंकि सेंड करने वाला जो एरिया होता था ये वर्क होमवर्क वगैरह चेक करता था। जैसे एटीएम मशीन में आप देखिए, आप जाते हैं तो हम जब सब कुछ विड्रॉल करते हैं, अपना एटीएम कार्ड जो डालते हैं उसमें फिर पैसा वहाँ से निकल के आता है, एक तरह का स्लॉट था। तो उसी तरह से मार्जी को भी अपना होमवर्क जो था उसको इंसर्ट करना होता था उसमें। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसको हमेशा ये पंच कोड में लिखना होता। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, और जब वो 6 साल की थी तो उसको पंच कोड बताया गया था। जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चों को हम क ख ग सिखाते हैं स्टार्ट करने से पहले, उसी तरह से इन लोगों को 6 साल की उम्र में पंच कोड बताया गया था। आपने अगर पढ़ा होगा कंप्यूटर तो कंप्यूटर में आपके ये है कि पंच कोड क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। When she was 6 and the mechanical teacher calculated the marks in no time, मतलब जो मैकेनिकल टीचर था उसको बिना टाइम लगाए, मतलब कुछ ही समय में या फिर बिना समय लगाए जो मैकेनिकल टीचर्स था वो जो भी मार्क्स वगैरह था उसको कैलकुलेट करके तुरंत बता देता था आंसर। आप देख सकते हैं प्रेजेंट में क्या है, हम जो टेस्ट कॉपीज़ में एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट कॉपीज़ टीचर्स को देते हैं, टीचर्स कॉपी लेके जाते हैं, एग्ज़ाम के 2, 4, 6, 8 दिन के बाद फिर हमें रिटर्न करते हैं या हमको मार्क्स दिखाते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। बट मार्जी का क्या था कि व्हेन शी वॉज कंप्लीटिंग शी वॉज फीडिंग दैट आंसर शीट इन दैट स्लॉट एंड द मोमेंट शी गेट्स द रिजल्ट, मतलब जैसे वो डालती थी तुरंत उसको कैलकुलेट करके सारे मार्क्स मिल जाते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। इंस्पेक्टर जो था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने जब अपना काम ख़त्म कर लिया तो वो स्माइल करता है अपना काम ख़त्म करने के बाद और मार्जी के सिर पे थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, और फिर वो उसकी माँ से कहता है, किसकी माँ से? मार्जी की माँ से। इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स कौन है? मार्जी की मम्मी है। उनसे कहते हैं कि ये मार्जी की इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है, जो उसका हिस्सा है, वो थोड़ा सा फास्ट है। अब जैसे हम लोग कोई मैथ्स में पढ़ते हैं या आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, टीचर बहुत ही क्विकली तेज़ी से आगे बढ़ जाती है तो हमें भी दिमाग में नहीं घुसता है। तो यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो भी यही बताता है कि उसका जो था गियर थोड़ा सा, मतलब उसकी जो स्पीड थी थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसकी वजह से मार्जी नहीं पढ़ पा रही थी। तो दिस इज़ ओके, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। फिर कहते हैं कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। फिर वो कहते हैं कि मैंने जो गियर्ड अप हो गया था उसको मैंने स्लो कर दिया है और 10 year के लेवल पे ला करके उसको रख दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर जो प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। वो दोबारा मार्जी के सिर पे थपथपाता है और फिर कहता है उसकी मम्मी से, मार्जी की मदद से, कि ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है, वो प्रोग्रेस है, वो सेटिस्फैक्ट्री है मार्जी का। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी थोड़ी सी निराश हो जाती, परेशान होती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, क्योंकि मार्जी यहाँ पे क्या सोची थी कि जो उनका रोबोटिक टीचर है, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं, ये इस रोबोटिक टीचर को लेकर के कुछ समय के लिए चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को भी, रोबोटिक टीचर जो थे, मैकेनिकल टीचर जो थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो ये उसको 1 month के लिए लगभग लेके गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्यों लेके चले गए थे? क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का था, टॉमी के टीचर जो मैकेनिकल टीचर थे, जो उनका हिस्ट्री का सेक्टर था या पार्ट था, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, तो वो उसको 1 महीने के लिए लेके चले गए थे। तो मुमकिन है मार्जी भी यही सोच रही होगी कि मेरे भी टीचर को लेके चले जाएंगे तो शी विल बी रिलैक्स्ड फ्रॉम द स्कूल। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। फिर वो कहती है कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। इट मीन्स शी डजंट वॉन्ट टू स्टडी। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। टॉमी जो है बहुत ही सुपीरियर करके आइज़ को, मतलब उस वैसे करके बहुत ही भौचक्का हो करके कह सकते हैं, या फिर आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। फिर वो कहता है स्टूपिड कहीं की, बेवकूफ़ कहीं की, ये हमारे जो तरह का स्कूल है वैसा नहीं है। कैसा स्कूल नहीं है? कि हमारा रोबोटिक टीचर पढ़ाता है, इस टाइप का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। फिर कहता है कि बेवकूफ़, ये
अलग तरह का स्कूल है जो आज से 100 से सैकड़ों साल पहले, मतलब कई सौ साल पहले हुआ करते थे। जैसे अभी हम लोग भी बात कर रहे थे, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जो गुरुकुल्स होते थे, आपने अपनी जितने भी एपिक्स वगैरह होंगे उसमें देखा होगा, महाभारत में, रामायण में देखा होगा कि जो बच्चे थे वो पढ़ने कहाँ जाते थे, टीचर के पास जाते थे और वहीं के सिंपल ड्रेसिंग सेंस में रह करके पढ़ते थे। तो अब हमारी जो पीढ़ी जो पढ़ रही है, अब आने वाले 150-200 साल बाद वाले बच्चे जो है उनके लिए हमारा एक सरप्राइज़ होगा। तो फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि वो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उसके बाद कह रहे हैं जो ये टॉमी है वो ऐड करता है उसमें, लॉफ्टली मीन्स सुपीरियर वे में करता है उसको, थोड़ा सा क्या वर्ड प्रोनाउंस करता है, केयरफुली सेंचुरीज अगो। क्या लिखा था उस पर, केयरफुली सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज अगो मीन्स कई 100 साल पहले, ठीक है, उसको प्रोनाउंसिएट करता है केयरफुली। माजी वॉज हर्ट, माजी को थोड़ा सा बुरा लगता है। वेल आई डोंट नो व्हाट द काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। फिर कहती है, माजी कहती है कि वेल ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाट, मैं नहीं जानती कि किस तरह का स्कूल जो था उसमें हुआ करता था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर मार्जी जो है वो उसके शोल्डर पे से, कंधे पे से थोड़ा सा देखती है टॉमी क्या पढ़ रहा है, उसको पढ़ती है और फिर कहती है क्या उनके भी टीचर हुआ करते थे। आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसा बना हुआ है। बुक को कितने इंटरेस्ट के साथ टॉमी और मार्जी देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कुछ उन्होंने यूनिक देख लिया। और हमारे पुराने स्कूलों का भी इमेजिनेशन आप देख सकते हैं, जो पुराने स्कूल क्या, अभी जो करंट में हमारे स्कूल हैं, इस आप देख सकते हैं इस क्लाउड में, इस बबल्स में बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे बोलता है टॉमी, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ, उनके भी टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। मतलब जैसे उनके जो मैकेनिकल टीचर है जो एक फिक्स टाइम पे आते हैं, वैसे टीचर नहीं होते थे, वो मैन हुआ करते थे, आदमी होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। फिर वो कहती है मार्जी, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, मतलब एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ठीक है, हाँ, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। हाँ होता था, और वो अभी अपने लड़के जो बॉयज़ थे, गर्ल्स थे, जो लड़के थे लड़कियाँ थी, उनसे बात करता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे पूछता था। अ मैन इज़ंट स्मार्ट एनफ, मार्ची फिर बोलती है कोई आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़। फिर टॉमी यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ हो सकते हैं, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर टॉमी यहाँ पे बोलता है कि मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, बच्चा मीन्स होता है बेट, मैं शर्त लगाता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे टॉमी कहता है कि ही नोज, मतलब अपने फादर के लिए बोलता है टॉमी कि हाँ मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं, और मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे उसने फादर का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि फादर इज़ नॉट अ रोबोट, फादर इज़ द मैन। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब यहाँ पे बोल रहा है नरेटर कि फिर मार्जी जो होती है वो डिस्प्यूट के मूड में नहीं थी, बहस नहीं करना चाहती थी। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। फिर वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन, मतलब कोई बाहरी आदमी जो है वो मेरे घर में आकर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है चीख करके। यू डोंट नो मच मार्जी, फिर वो कहता है तुम कुछ नहीं जानती मार्जी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो थे वो किसी घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और वो सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और जो सारे बच्चे थे वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर, सच में, इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ अगर वो सब एक ही एज के हों तो वो लोग एक ही चीज़ पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। फिर मार्जी जो है वो कहती कि मेरी मम्मी तो कहती हैं कि जो टीचर है उसको एडजस्ट करना होता है, एडजस्ट करना मतलब फिट होना पड़ता है हर बच्चे के, हर लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से। एंड और दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन,
फिर मार्जी जो कहती है, सवाल पूछती है टॉमी से, तो इसका मतलब जो पहले के समय के जो टीचर्स थे वो क्या इस तरीके से नहीं पढ़ाते थे? इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, कि आपको अगर बुक पढ़ने का मन नहीं है तो क्या आप नहीं पढ़ सकते हो? आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। मार्जी कहती है अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। मीन्स ही वॉज जस्ट इंडिकेटिंग द बुक अबाउट विच ही वॉज टॉकिंग। अब टॉमी जो है जिस बुक के बारे में बात कर रहा है, पढ़ रहा है, तो फिर टॉमी मार्जी से कहता है ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो उसको नहीं पसंद करती तो मत करो। लेकिन मार्जी क्विकली वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, कि हाँ वो उन फनी उस इंजॉयमेंट वाले स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती, फनी स्कूल्स के बारे में। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। अभी तक उन्होंने हाफ ही बुक ख़त्म किया था कि तभी मार्जी की जो मम्मी है वो वहाँ से कॉल करती, बुलाती है और कहती है मार्जी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। और मार्जी जाके कहती है, ऊपर देखती है अपनी मम्मा को और कहती है कि मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स। अब मिसेस जोन्स जो है मार्जी की मम्मी है, वो कहती हैं अब इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, संभवतः या ये टाइम जो है शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है पढ़ने के लिए। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी जो है वो टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या जो ये बुक तुम्हारे पास है उसको मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद। ही सेड नॉन चैलेंटली, मीन्स होता है कि विदाउट इंटरेस्ट शो किए, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं वो शो करता उसमें, और कहते हैं ठीक है शायद, जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कुछ देने का मन है, ठीक है देखेंगे, उसी तरह से टॉमी भी कहता है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो स्कूल जो था वो कहाँ पे था? उसके बेडरूम के राइट साइड में था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम मतलब ठीक उसके राइट साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था मीन्स रोबोट जो था वो ऑन था और वो वेट कर रहा था मार्जी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वो हर दिन ऑन रहता था उस समय जब मार्जी का क्लास का टाइम होता था, स्कूल का टाइम होता था, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को, मतलब सैटरडे संडे को छुट्टी रहती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज बनी हुई है वो कैसी है, एक रूम बना हुआ है, कैसे कैसे वीडियोस लगे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरास भी लगा हुआ है, और जो रोबोटिक टीचर है वो स्क्रीन आप देख रहे होंगे वही उनका टीचर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिकॉज हर मदर, फिर कहते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, क्यों सैटरडे संडे बंद रहता था? बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। क्यों? क्योंकि लिटिल गर्ल जो थी, जो छोटी लड़कियां होती हैं, उनकी मम्मी कहती हैं जो छोटी लड़कियां होती हैं अगर वो रेगुलर एक टाइम पे पढ़ें तो जल्दी सीखती हैं, ठीक है, तो बेटर होता है उनके लिए। द स्क्रीन वॉज लेट अप एंड इट सेड, जो स्क्रीन था वो तुरंत लेटअप होती है, जैसे आप लोग भी अपने मोबाइल का टच स्क्रीन छूते हैं तो थोड़ी सी लाइट आ जाती है। एंड इट सेड, उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसने अर्थमेटिक टीचर मीन्स जो टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, उसने कहा कि आज अर्थमेटिक का क्लास चलेगा, लेसन चलेगा, और आज हम ऐड करना सीखेंगे क्या? फ्रैक्शंस को। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर वो ऑर्डर देता, कमांड देता है वहाँ से कि प्लीज़ आप जो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर वे में स्लॉट में इंसर्ट करिए, डालिए। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी जो है एक गहरी सांस लेकर के करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जबकि उसके ग्रैंडफादर छोटे लड़के थे तब हुआ करता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और आस पड़ोस के सभी बच्चे जो थे वो अपने घर से आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, शोर मचाते हुए, शोर करते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और एक साथ आकर के क्लासरूम में, कक्षा में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ख़त्म होता था तो सबके सब एक साथ छुट्टी होती थी, घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, क्योंकि उन सब ने एक ही चीज़ पढ़ा। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि सब ने एक ही चीज़ पढ़ा तो सब एक दूसरे से होमवर्क को भी शेयर कर सकते थे, और कहती है कि एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो पीपल होते थे, पीपल मीन्स ह्यूमन बींग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन,
और तभी जो मैकेनिकल टीचर था वो फिर से फ्लैश करने लगता है स्क्रीन पे, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। मतलब वो फ्लैश करने लगता है और वो वहाँ पे ऐसे बोलता है, ऐसा लिखता है वहाँ पे, या कह सकते हैं कि वॉइस आती है कि व्हेन वी विल ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट करके वो अपनी क्लासेस कंटिन्यू करता है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि बच्चे जो थे ओल्ड डेज के, जो पुराने समय के, वो कितना इन्जॉय करते रहे होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो फिर सोचने लगती है कि कितना फ़न उन्होंने किया होगा स्कूल टाइम में, जब स्कूल जाते रहे होंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि स्टोरी ख़त्म हो गई है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जो लाइफ है हमारी स्कूल की, हम स्कूल की बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं हर चीज़ को। मे बी इन फ्यूचर हमें यही स्कूल मिले जो मार्जी को मिल रहा है, हमें मीन्स हमारी आने वाली जनरेशन को। तो हम भी अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि हमारे समय में ऐसा ऐसा हुआ करता था। जैसे कि आज हम बात करते हैं कि आज हम अपने मोबाइल को लेकर के कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि जो लोग अभी 100-150 साल पहले 100 साल के जिनकी उम्र हो गई होगी, उनको ये नहीं मालूम रहा होगा कि कभी मोबाइल नाम की ऐसी चीज़ आ सकती है जिससे कि हम दूर बैठे एक मतलब पूरी कंट्री से दूसरी कंट्री पे बात कर सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही बिलीव करने वाली बात नहीं है। तो उसी तरह से हमें भी लगता होगा कि हमें भी ये लोग जब सुनेंगे कि मतलब फ्यूचर में या पास्ट में लोग ऐसे करते थे, जैसे हमें ये लगता है कि फ्यूचर में ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे रोबोट से कैसे पढ़ेंगे, इमोशंस कहाँ से डालेंगे। तो जैसे ये सवाल हमारे दिमाग में उठता है, उसी तरह से जब उस पीढ़ी के बच्चे हो जाएंगे, जब रोबोटिक दुनिया के बच्चे हो जाएंगे, तो उनको भी लगेगा कि उस समय के लोग कैसे पढ़ते रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो के बाद एक छोटा सा समरी का भी देने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर देखिएगा।